आरपी कंप्यूटर टेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का ये पार्ट नंबर 17 है। इस पार्ट में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 301। ईमेल भेजना किसके समान है? तो गाइस इसका सही आंसर है ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान होता है। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि विद्युतीय संदेश। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 302 नंबर। पासवर्ड से यूजर क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पासवर्ड से यूजर अपनी गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 303 नंबर। यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में क्या करना चाहिए? तो गाइज यूजर आईडी और पासवर्ड हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 304 नंबर। वेब डॉट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो गाइज यहाँ पर वेब और डॉट में एक से ज़्यादा, ऐसे नहीं है, में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब पेज सर्वर पर स्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो गाइज इसका सही आंसर है साइट, मतलब इसका पूरा हो जाएगा यहाँ पर वेब साइट। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 305 नंबर। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का यूज करते हुए डॉट के माध्यम से खरीदारी करना संभव है या आसान हो जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ई कॉमर्स, यानी कि खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का यूज करते हुए ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 306 नंबर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब पेज में या वेब में नेविजिबल विंडोज़ का काम करता है? तो गाइज इसका सही आंसर है वेब ब्राउज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है डॉट इंटरनेट का स्टार्टर प्रोटोकॉल होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है टीसीपी और आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 308 नंबर। किसी सॉफ्टवेयर के नियोक्ता इंटरनेट सर्फ कर देते हैं तो उसे यूज डॉट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ब्राउज़र। किसी सॉफ्टवेयर के नियोक्ता इंटरनेट जब सर्फ करते हैं तो उसे, फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर रहेगा उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग ब्राउज़र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 309 नंबर। डॉट से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट टेलीफोन लाइन से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 310 नंबर। जब इंटरनेट का यूज संदेश भेजने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम चाहेंगे कि अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है ईमेल, यानी कि जब इंटरनेट का यूज संदेश भेजने के लिए किया जाता है तो इस सुविधा को हम लोग ईमेल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 311 नंबर। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने की या रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जब हम इंटरनेट का यूज करके कोई फाइल अंतरण करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 312 नंबर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता हो तो संभावना है कि वह कंप्यूटर
उस कंप्यूटर में वायरस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 313 नंबर, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डेटा फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव के फाउंडर हैं। तो फ्रेंड्स पेन ड्राइव के फाउंडर हैं डो मोरन। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स विंडोज़ का फुल फॉर्म होता है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 316 नंबर, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है 317 नंबर, कीबोर्ड की पहली पंक्ति का यूज करके सबसे लंबा शब्द लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड की पहली पंक्ति या पहली रो का यूज करके हम लोग अधिक से अधिक टाइपराइटर ही लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का हिंदी नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर का हिंदी नाम क्रमानुदेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैंक का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स बैंक का हिंदी अर्थ होता है अधिकोष, जहाँ पर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बटन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स बटन का हिंदी अर्थ होता है अस्त व्यस्त नियंत्रक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।